बड़ी कृपा आपने समय दिया। वृंदावन को किसी ना किसी सौरभ प्रभु आप ये बात देखिए, चाहे वो आज, चाहे वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, वृंदावन को शराब मुक्त, नशा मुक्त तो होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा सौरभ प्रभु तो आप जानते हो ये दिन पर दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आपका आशीर्वाद चाहिए ही होगा, क्योंकि आप धर्म रक्षा संघ जो एक तरह से ध्वजा है, हम तो ध्वजा मानते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे धर्म रक्षा संघ हमेशा अपनी आवाज को उठाता रहे। तो अगर बड़ी कृपा होगी, अगर आप हमारे साथ में एक तरह से मार्गदर्शन के रूप में आप रहें, क्योंकि कोई भी चीजें अगर हम प्लान कर रहे हैं तो आपके आशीर्वाद के बिना तो एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप उस विषय पे अगर थोड़ा सा अपना एक श्रीमुख से कुछ बोल पाएंगे तो बड़ी कृपा। देखिए, जो आपने जितनी भी व्यवस्थाओं या समस्याओं के बारे में जिक्र किया, ये वास्तव में आप वृंदावन के बारे में बड़ा गहन अध्ययन किया है। वृंदावन को अंदर तक आपने देखा है, क्योंकि लोग आते हैं, उनका बाह्य स्वरूप देखते हैं, उसमें उनको जो देखना चाहते हैं वो दिखता है, वो चले जाते हैं। मगर आपके इस अध्ययन से मालूम पड़ रहा है कि आपने पूरे वृंदावन का पहले पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद आपने फिर ये डिसीजन लिया कि आपको इसमें जहाँ जहाँ जो कुछ जितना कर सकते हैं अपने प्रयासों से, तो उस समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धार्मिक स्थलों पर ये इस तरीके की जो भी गड़बड़ियाँ आपको वृंदावन में दिखाई दे रही हैं, ये होती रही हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको समाप्त करें, पर जैसे जैसे वृंदावन का मैं देख रहा हूँ धार्मिक महत्व बढ़ता जा रहा है, उस धार्मिक महत्व बढ़ने के संग में ये जो विधर्मी मानसिकता के जो लोग हैं, तो वो लोग मतलब उनने धर्म को जो व्यापार जैसा बना लिया है, वो लोग आकर इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं, जैसा आपने बताया कि हमारे स्थानीय मतलब अच्छे जिसको समाज के लोग बोलते हैं, वो लोग भी उसमें पथभ्रष्ट होकर उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो चिंता का विषय तो है, मगर फिर भी हम लोग को आगे तो आना ही होगा, और आगे आके इन सब बुराइयों पर जितना हम अंकुश लगा सकते हैं अपने दम पर, उतना प्रयास आप भी कर रहे हैं, हम आपको पूरा सहयोग हम करते रहे। हम भी, ऐसा नहीं हमने प्रयास नहीं किए। शराब, अंडा, शराब, मांस, मछली को बंद करने के लिए हमारा धर्म रक्षा संघ का बहुत सालों से ये चल रहा है। एक बार हम जब तेजी में आते हैं, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, वो थोड़े दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो अब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वृंदावन में आ रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमने जब उनसे मीटिंग हुई थी, स्पेशली बता दिया था कि वृंदावन की ये बड़ी भारी समस्या अंडा, मांस, मछली। अब जब धीरेन्द्र शास्त्री जी लाखों लोगों के सामने आके इस बात को पूरी मुखरता के साथ बोलेंगे, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, तो उनकी बात को निश्चित रूप से सुना जाएगा।